क्या आप पंचकन्याओं के बारे में जानते हैं? पहली पंचकन्या है अहिल्या। अहिल्या अत्यंत सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी। उनका विवाह तपस्वी ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। शास्त्रों के अनुसार इंद्र ने अहिल्या की सुंदरता पर मोहित होकर छल करने का निश्चय किया। एक दिन जब ऋषि गौतम प्रातःकाल स्नान के लिए आश्रम से बाहर गए, तब इंद्र ने छलपूर्वक ऋषि गौतम का रूप धारण किया और अहिल्या के साथ सहवास किया। जब गौतम ऋषि आश्रम के पास पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि इंद्र उनके आश्रम से बाहर निकल रहे थे। गौतम मुनि ने इंद्र को पहचान लिया और उनके छल का आभास होते ही क्रोधित हो उठे। उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि उनका वैभव नष्ट हो जाएगा और वे संसार में अपमानित होंगे। देवी अहिल्या ने मुनि से बार बार क्षमा याचना की और अपने निर्दोष होने की बात कही, लेकिन मुनि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अहिल्या को भी शाप दिया और कहा, तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे, तब उनके चरण रज के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार होगा। दूसरी पंचकन्या द्रौपदी, वो नायिका जिसने सिर्फ इतिहास नहीं, धर्म की दिशा ही बदल दी। राजा द्रुपद के यज्ञ कुंड से प्रकट हुई कन्या, इसीलिए उन्हें यज्ञसेनी कहा गया। उनका वास्तविक नाम था कृष्णा। उनके सौम्य, सांवले और दिव्य व्यक्तित्व जैसा, लेकिन उनके जीवन की सबसे अद्भुत घटना थी उनका 5 पांडवों से विवाह। एक नारी, 5 पतियों की पत्नी और फिर भी आदर्शों और मर्यादाओं की मूर्ति। द्रौपदी का जीवन संघर्षों से भरा था। सबसे कठिन क्षण कौरव सभा का चीरहरण। जब पूरी सभा मौन थी, उन्होंने कृष्ण को पुकारा और वहीं से जन्म ली नारी शक्ति की असली परिभाषा। युद्ध में उन्होंने सिर्फ प्रतिशोध नहीं, धर्म की विजय का संकल्प पूरा किया। द्रौपदी सिर्फ एक पात्र नहीं, वो साहस, सम्मान और अटूट इच्छा शक्ति का प्रतीक है, और इसी वजह से वो पंचकन्याओं में शामिल हैं, स्मरण करने मात्र से पापों का नाश करने वाली। तीसरी पंचकन्या है तारा। तारा एक अद्भुत अप्सरा थीं जो समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुई। उनकी सुंदरता, उनका तेज और उनकी दिव्यता देवों तक को चकित कर देती थी। उसी समय तारा को देखकर बाली और सुषेण दोनों ही उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। विवाद बढ़ा और निर्णय यह हुआ कि जो तारा के बाईं ओर खड़ा होगा वही उनका पति कहलाएगा, और जो दाहिनी ओर खड़ा होगा वह उनका पिता माना जाएगा। भाग्य ने बाली का साथ दिया और तारा का विवाह बाली से संपन्न हुआ। यहीं से शुरू होती है तारा की असली कथा। प्रेम, शक्ति और दुख की एक अनोखी यात्रा। समय बीतता है और एक दिन बाली का वध हो जाता है। जब तारा को पता चलता है कि बाली को छल से मारा गया है, उनका हृदय रो उठता है। शोक और क्रोध में डूबी तारा सीधे श्रीराम के सामने खड़ी हो जाती हैं और वहीं वे श्रीराम को श्राप देती हैं। तारा कहती हैं, जैसे मैंने अपने प्रिय को खोया है, वैसे ही आप भी अपनी पत्नी को पाकर उसे तुरंत खो देंगे। तारा यहीं नहीं रुकती, वे भविष्यवाणी करती हैं कि अगले जन्म में श्रीराम की मृत्यु उनके पति बाली के ही द्वारा होगी। समय घूमता है, युग बदलता है। विष्णु अगला अवतार लेते हैं श्री कृष्ण के रूप में, और ठीक अंत में एक शिकारी भील जरा श्री कृष्ण को तीर मार देता है। यही जरा बाली का पुनर्जन्म था, और इस प्रकार तारा का श्राप पूर्ण होता है। चौथी पंचकन्या है कुंती। वह यदुवंशी राजा शूरसेन की कन्या थीं, जिनका मूल नाम था पृथा। राजा शूरसेन ने अपनी पुत्री पृथा को अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र कुंती भोज को गोद दे दिया। कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा। इस तरह पृथा यानी कुंती अपने वास्तविक माता पिता से दूर हो गईं। कुंती अपने महल में आने वाले महात्माओं की सेवा में हमेशा तत्पर रहती थीं। एक बार महल में आर्षि दुर्वासा पधारे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने कुंती को एक विशेष मंत्र प्रदान किया। ऋषि ने कहा कि इस मंत्र के प्रयोग से जिस देवता का स्मरण किया जाएगा, वह देवता तत्काल प्रकट होकर उनकी मनोकामना पूर्ण करेगा। बाद में कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ। कुंती ने इस मंत्र की शक्ति से सूर्यदेव का आह्वान किया, जिससे जन्म हुआ कर्ण का। पांडु के साथ विवाह के बाद इसी मंत्र के प्रयोग से कुंती के 3 और पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। यही है कुंती की वह अद्भुत कथा जो उन्हें पंचकन्याओं में एक विशेष स्थान दिलाती है। 5वीं पंचकन्या है मंदोदरी। मंदोदरी पंचकन्याओं में से एक थीं और उन्हें चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। वह राक्षस राजमयासुर की पुत्री थीं और उनकी माता हेमा एक अप्सरा थीं। अप्सरा की पुत्री होने के कारण मंदोदरी अत्यंत सुंदर थीं, लेकिन साथ ही वह आधी दानवी भी थीं। उनकी बुद्धिमत्ता और दिव्य गुणों के कारण उनका विशेष स्थान था। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। उन्होंने भगवान शंकर से यह वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। इस वरदान के परिणाम स्वरूप रावण परम ज्ञानी और महाबली उनका पति बना। मंदोदरी अत्यंत पतिव्रता थीं और उन्होंने कई बार रावण को उसके अधर्म से रोकने का प्रयास किया। मंदोदरी और रावण के कई पुत्र हुए, जिनमें प्रमुख थे मेघनाद, इंद्रजीत, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और भीकंवर। उनके पुत्रों में मेघनाद सबसे प्रसिद्ध थे, जिन्हें इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं इंद्र को युद्ध में परास्त किया था। मंदोदरी एक आदर्श स्त्री थीं, जिन्होंने अंत तक अपने पति को सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया।